सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। सो जो हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो था फर्स्ट चैप्टर का 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, उसका जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन का जो पार्ट 1 वो अपलोड हो चुका है। ये है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम लोग जो 7 क्वेश्चन के आगे जो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन ओम्स एक्सपेरिमेंट्स द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस were found to be 6.12 ओहम, 6.09 ओहम, 6.22 ओहम, 6.15 ओहम। मतलब कि एक ओहम एक्सपेरिमेंट किए, अननोन रेजिस्टेंट फाइंड किए, 4 रेजिस्टेंट उन्होंने फाइंड किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर क्या बोला है? कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट वाला, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट। ठीक है, तो सिंपल क्या दिया है? R1 दिया है 6.12 ओहम, R2 6.09 ओहम, R3 6.22 ओहम, 6.15 ओहम, R4 है। ठीक है, आर मीन कैसे मालूम करते हैं? फर्स्ट वाला, सॉरी हाँ, फर्स्ट फार्मूला क्या था हम लोग का? एरर इन मेजरमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? पहला क्या था? आर मीन निकालो, जो नॉर्मल मीन होता है वो भी निकालो। कैसे निकालते हैं? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितना है उसको टोटल करो और जितना टर्म है उससे डिवाइड करो। कितना टर्म है? 1 2 3 4, जितनी बार रीडिंग लेंगे उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे 5 रहता है, R5, तो किसे कितने से डिवाइड करना रहता है? 5 से। तो जितना टर्म रहेगा उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप लोग को मालूम होगा। अगर जो लोग मेरा वीडियो नहीं देखे तो वो पहले थ्योरी का वीडियो भी देखे एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन का जो पार्ट 1 है वो भी वीडियो देख के यहाँ पे आए, तभी समझेगा। ठीक है, क्या है आर मीन का फॉर्मूला? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइड बाय 4। 4 क्यों? क्योंकि इधर पे 4 टर्म है। ठीक है, R1 का वैल्यू पुट करो, R2 का वैल्यू पुट करो, R3 का वैल्यू पुट करो, R4 का वैल्यू पुट करो। ठीक है, पुट किया मैंने वैल्यू, 4 ऐसे लिखा। अब इन सबको टोटल करो और डिवाइड बाय 4 करो। ठीक है, प्लस तुम लोग ईजिली कर सकते हो, बट डिवाइड कैसे करेंगे? लॉग और एंटी लॉग से। ठीक है, इसका लॉग और एंटी लॉग कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैंने उसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ। तो वो पहले वो वीडियो भी जाके देख सकते हो कैसे लॉग और एंटी लॉग सॉल्व करते हैं, और अगर आता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो उसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व मत करना, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर सोचेगा कि तुमने या किसी से पूछे है या तो फिर चीट मारे, ये हो सकता है। क्योंकि लॉग एंटी लॉग स्टेप करके दिखाना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि अगर मैं करके दिखाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने लॉग और एंटी लॉग का सेपरेट वीडियो बना के डाल चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो वो वीडियो जाके देखिए। एंड अगर वीडियो अगर उसमें नहीं समझा तो अगर आप लोगों को वीडियो फिर से चाहिए लॉग एंटी लॉग का, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए अपना सजेशन कि आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाला समझा। फिर इसके बाद क्या मालूम करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन आया, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? ये जो डेल्टा आता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसको कैसे फाइंड करते हैं? मीन एब्सोल्यूट R1, मीन एब्सोल्यूट R2, मीन एब्सोल्यूट R3, मीन एब्सोल्यूट R4। ठीक है, सबका इंडिविजुअल हम लोग को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल फार्मूला, आर मीन माइनस R1। ठीक है, ये क्या है? मॉड है। मॉड का मतलब क्या होता है? प्लस का वैल्यू प्लस रहेगा, माइनस का वैल्यू भी प्लस होगा, मतलब कि आंसर वो प्लस में ही आंसर देगा। अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो नेगेटिव को नहीं गिना जाएगा, वो प्लस में ही आंसर मिलेगा। सपोज करो अगर -1 आंसर आ रहा है तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या? +1। ठीक है, तो ये मॉड का मतलब क्या होता है? माइनस को प्लस करना, प्लस को तो प्लस करता ही है वो तो। ठीक है, माइनस को भी प्लस करता ही है। ठीक है, समझाइए क्या है? आर मीन माइनस R1। R2 के लिए क्या रहेगा? आर मीन माइनस R2। R3 के लिए आर मीन माइनस R3। R4 के लिए आर मीन माइनस R4। ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करो। आर मीन 6.145। R1 का वैल्यू कितना है? यहाँ से देखो 6.12, पुट किया वैल्यू, आंसर क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है, आर मीन माइनस R2 करो, पॉजिटिव आंसर आएगा। आर मीन माइनस R3 करो, नेगेटिव आंसर है। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये 6.14 है, ये 6.22 है। बट ये मॉड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव जो आंसर आ रहा है उसको पॉजिटिव करना। ठीक है, तो नेगेटिव आंसर क्या आ रहा था? -0.075। बट ये मॉड की वजह से ये क्या हो गया? प्लस में हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? वो प्लस है। ठीक है, R4 का
6.145 माइनस 6.15, ये भी नेगेटिव में आंसर आ रहा है, बट हम पॉजिटिव में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मॉड है। ठीक है, समझा? अब ये वैल्यू मालूम हो गया, ये वैल्यू को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 4 कर दो। तो हम लोग को अगर लॉग एंटी लॉग सॉल्व करेंगे, ये सबको प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 4 करना है। डिवाइड कैसे करेंगे? 4 से, लॉग एंटी लॉग्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। समझा? अब रिलेटिव एरर क्या होता है? सिंपल, ये जो आर मीन हुआ, मीन एब्सोल्यूट एरर जिसको बोलेंगे, डिवाइड बाय ये नॉर्मल मीन जो हम लोग ने फाइंड किए, ये वाला। ठीक है, सिंपल, इसको मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, आर मीन माइनस एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय आर मीन। ठीक है, 0.04 डिवाइड बाय आर मीन क्या है? 6.145। इसको भी लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, लॉग एंटी लॉग सॉल्व करना ज़रूरी है, डायरेक्ट आंसर मत लिखना। ठीक है, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे? यही सिंपल, यही है। इसको बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो आंसर आया ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 0.0065 आ रहा था रिलेटिव एरर का, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.65, है ना? पॉइंट आगे आ जाएगा। 100 का मतलब क्या है? 10⁻²। 10⁻² पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए क्या आता है आंसर? राइट पॉइंट किधर जाता? राइट हैंड साइड। याद रखना, 10 के पावर में अगर जो पॉजिटिव है, 10 के पावर में अगर पॉजिटिव है तो वो कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड। ठीक है, और अगर 10 का पावर में नेगेटिव है तो वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है? 100 का मतलब 10⁻², 100 का मतलब 10⁻², पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉइंट किधर आएगा? 2 अदद के बाद में। ठीक है, 2 डिजिट के बाद में, तो 1-2 के डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा। समझ में आया? अगर इधर पे 10⁻² रहता तो क्या आता? ये पॉइंट किधर जाता? और इधर जाता। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है जीरो। आंसर क्या है? 0.65%। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस h, मतलब डिस्टेंस कितना दिया है? h। डिस्टेंस कितना दिया है? h दिया। डिस्टेंस कितना दिया है? h दिया। ठीक है, फिर क्या बोला है? इज वेलोसिटी कितना है? v। वेलोसिटी v, ये क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, इफ v डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ठीक है, ये क्या है? एक्सेलरेशन, जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड डिस्टेंस। ठीक है, इतना ये क्वेश्चन अभी तक खाली हम लोग पढ़े। अभी क्या बोल रहे हैं? प्रूफ विथ अ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब प्रूफ करो किसका इस्तेमाल करके? डायमेंशनल एनालिसिस। ये हम लोग थ्योरी पार्ट में देखे। ठीक है, तो अगर थ्योरी पार्ट अगर नहीं देखे आप लोगों ने वीडियो, तो वो देखिए तो ईजिली समझेगा। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ करना है किसका इस्तेमाल करके? डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके। क्या प्रूफ करना है? v = k√g(h), वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट। अगर कॉन्स्टेंट है k तो इसका डायमेंशन आएगा क्या? k का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, कांस्टेंट का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। मतलब कि कांस्टेंट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है ना, इसका यूनिट आएगा ना इसका डायमेंशन आएगा। तो सिंपल क्या है? v = k√g(h). सिंपल, इसका डायमेंशन निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका नहीं निकालो। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डायमेंशन ना होता है ना यूनिट का डायमेंशन होता है। ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। तो सिंपल, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या, यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन क्या आएगा? L1 t-1। ये कैसे आएगा वो डायमेंशन का मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो इसको राइट हैंड साइड बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे। ठीक है, अब ये GH है तो g का पहले निकाल लेता हूँ, h का निकाल लेता हूँ। क्या है? g का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट रहता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन क्या रहेगा? मीटर 1 L1, सेकेंड 2, बट नीचे ऊपर लेंगे तो -2। ठीक है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को आता होगा अगर जो वीडियो मेरा पूरा देखते होंगे। ठीक है, एच क्या? डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब किसमें? मीटर में देखते हैं। मीटर है तो डायमेंशन क्या रहेगा? लेंथ 1 रहेगा। ठीक है, इधर 1 इसलिए यहाँ पे 1 आया। समझ में आया? अब राइट हैंड साइड को तो हम लोग डायरेक्ट मालूम कर लिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट या कुछ ऐसा नहीं था तो डायरेक्ट मालूम हो गया। अब GH कैसे मालूम करेंगे? सिंपल, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? हाफ होता है।
स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, मैंने बताया था। अगर नहीं अगर आप लोगों को मालूम तो याद रखना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो पावर हाफ हो जाएगा, एच को भी पावर हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। के को छोड़ दो, के ना यूनिट है ना उसका डायमेंशन, कुछ ही नहीं है, उसको छोड़ दो, ठीक है। जी का डायमेंशन लिखो, यहाँ पे लिखा, ठीक है, हाफ पावर में लिखा, समझ में आया यहाँ तक। एच का क्या डायमेंशन, एच का डायमेंशन लिखा, उसका हाफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल, समझाइए। अब क्या करेंगे, अभी जो हाफ है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर लेंगे। तो हाफ को मैंने एल के वहाँ लिया तो क्या आएगा, 1 इंटू हाफ, हाफ। अब ये -2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ -1, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 इंटू हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये एल है, ये एल है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, याद है आप लोगों को मैं बताया था, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो हाफ प्लस इसका हाफ, समझ में आया। और t-1 तो ऐसे ही रहेगा। अब हाफ प्लस हाफ क्या होता है, 1 होता है। 0.5 प्लस 0.5 क्या होता है, 1 होता है, तो वही 1 आया और t-1 आया। तो LHS के बराबर आया, क्योंकि LHS क्या है, L1 t-1। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड क्या है, L1 t-1, तो LHS हो गया RHS के, मतलब कि ये प्रूव हो चुका है। समझ में आया, एकदम सिंपल वे में मैं समझाया। अगर नहीं समझा तो बार बार वीडियो को देखो रिवाइंड करके, ठीक है। एंड जो मैं नोट्स बनाया ये नोट्स को भी आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में दिया है, फॉर्मूला दिया है, v इज इक्वल टू AT प्लस B/T प्लस C प्लस V0, ठीक है, इज अ डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन। मतलब ये क्या बताया, डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन, ये बता चुका डायमेंशनली करेक्ट है, इसको हम लोग को बताने का नहीं कि करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। डायमेंशनली वो वैलिड है मतलब करेक्ट है, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन। ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर A, B एंड C, मतलब कि A का डायमेंशन बताओ, B का डायमेंशन बताओ एंड C का डायमेंशन बताओ। समझ में आया इधर तक क्वेश्चन। अब वेयर v इज़ वेलोसिटी, वो हम लोग को मालूम है, v क्या है, वेलोसिटी होता है, स्मॉल v क्या होता है, वेलोसिटी, और कैपिटल V क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। t इस क्या है, टाइम है, एंड v0 इज़ इनिशियल वेलोसिटी, v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ है, ये फॉर्मूला दिया है, अब बात और क्या बोला, डायमेंशनली करेक्ट बोला। डायमेंशनली करेक्ट मतलब कि ये मीटर पर सेकेंड है तो ये भी क्या रहेगा, ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये जो टर्म है पूरा, और ये भी मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड है तो हम लोग को मालूम है कैसे, क्योंकि ये क्या है, v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रहे या फाइनल रहे, वेलोसिटी है तो मतलब दोनों का सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम, मतलब ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ये टर्म भी मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये भी मीटर पर सेकेंड रहेगा, और ये भी मीटर पर सेकेंड रहेगा। इतना समझा क्वेश्चन। क्या फाइंड करना हम लोग को, A, B और C का डायमेंशन फाइंड करना है। समझ में आया यहाँ तक, समझाइए, ठीक है। सिंपल फार्मूला लिखा मैंने, v का डायमेंशन क्या है, मीटर, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या आएगा, L1 t-1। समझ में आया। अब मैंने क्या बोला, ये मीटर पर सेकेंड है तो इसका डायमेंशन क्या है, ये भी मीटर पर सेकेंड है तो इसका डायमेंशन भी क्या आएगा, सेम आएगा। जिस चीज़ का यूनिट सेम रहेगा उस चीज़ का डायमेंशन भी सेम रहेगा, पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 t-1, ठीक है। ये जितना रहेगा उतना ही यही रहेगा, तो मैंने इसको इसके AT के इक्वल कर दिया। समझ में आया। तो सिंपल, अब T को मैं नीचे भेज रहा हूँ, T को मैं नीचे भेज रहा हूँ, ठीक है। L1 t-1 ऐसी रहेगा। T क्या टाइम है, टाइम कितना है, 1 है तो खाली 1, टाइम 1। अब ये टाइम 1, ये L1 ऐसी रहेगा। अब ये टाइम 1 ये नीचे ऊपर गया तो -1, और पहले से यहाँ पे -1 है तो -1 -2। समझ में आया, ठीक है। तो L1 ऐसी है, t-2, तो क्या आया, A का वैल्यू, A का डायमेंशन क्या है, सिंपल मिल गया हम लोग को, A का मिल गया। समझा ये A कैसे मिला, A का डायमेंशन हम लोग को मिल गया। अब B का कैसे निकालेंगे, देखो B क्या है, B/T प्लस C किसके इक्वल रहेगा, ये जो हम लोग V निकाले ना, पीछे हम लोग देखे थे V, उसके इक्वल रहेगा, ठीक है, मैंने बताया था। तो ये टर्म इसके इक्वल है। अब ये T प्लस C ना, जब कोई चीज़ प्लस में रहती ना तो मतलब उन लोगों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम, और इसका भी डायमेंशन सेम। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, प्लस में, तीनों क्या है, प्लस में। तो जब तीनों प्लस में रहेगा, कोई भी चीज़ प्लस में रहेगा, उसका डायमेंशन बोलो या यूनिट बोलो, दोनों सेम रहेगा।
तो टी भी टाइम में है और सी भी टाइम में। तो सी का हम लोग को मिल गया, क्या मिला, L0 M0 t-1। क्यों, क्योंकि टाइम सी किस में है, टाइम में। सी टाइम में कैसे आया, मैंने बताया था, जब कोई चीज़ प्लस में है तो लोग का यूनिट और डायमेंशन सेम रहता है। तो टी का तो टाइम रहता है, तो सी का भी क्या रहेगा, टाइम रहेगा। तो सी का डायमेंशन क्या आया, L0 M0 t-1। क्यों, क्योंकि एल लेंथ तो है ही नहीं इधर पे, मीटर किलोग्राम भी नहीं है, क्या है, टाइम है, तो टाइम 1 आया। समझ में आया। तो ए का मिल गया हम लोग को और सी का मिल गया। अब किसका फाइंड करेंगे हम लोग, बी का फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो टी प्लस सी क्या है, टाइम आएगा, टी प्लस सी क्या आएगा, टाइम आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि ये T1 है, ये T1 है, तो T1 T2 हो जाएगा। नहीं, 2T ऐसा नहीं होगा। देखो आप लोग समझ रहे होंगे कोई कि T1 है प्लस T1 है और ये B है, तो क्या हो जाएगा, ये कोई है ना, कोई जो जिनको नहीं मालूम वो कैसे करेंगे पता है, ये B है, ये T1 है प्लस T1, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। तो कोई क्या करेगा पता है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसको क्या कर देगा 2। गलत है ये, ठीक है, ये गलत है। इनटू में रहेगा, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस होगा। बट यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, यहाँ पे प्लस है। प्लस में हम ये पावर को प्लस नहीं करते, याद रखना, पावर को हम लोग प्लस नहीं करते जब प्लस रहेगा, मल्टीप्लाई में ही हम लोग पावर को प्लस कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, ये कहीं पे लिखने वाली या कहीं पे वो करने वाली नहीं है, दिमाग में बैठा लो। मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या रहेगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। बट प्लस है, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी रहे तो क्या होगा वहाँ पे, ये होगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 नहीं है, T1 है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ T1। अब ये 2 का डायमेंशन है क्या, नहीं, कांस्टेंट है ना, वो 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ना उसका यूनिट रहेगा ना डायमेंशन रहेगा, इसलिए उसको उसने यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भेज भेज दिया मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बी मुझे फाइंड करना है। तो L1 T-1 और T1। अब -1 + 1 0, -1 + 1 0। अभी आप लोग बोलेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2T1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मैंने बताया था अभी जस्ट बताया था, क्या होता है मल्टीप्लाई में, पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड करो, -1 + 1, -1 + 1 क्या होता है, बचपन से सीखता है, क्या रहता है, -1 + 1 0 होता है, ठीक है। तो टी क्या हो गया, 0, तो उसको लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, अगर लिखेंगे तो भी चलेगा T0 यहाँ पे, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो क्या बचा खाली, L1, तो डायमेंशन क्या आया, L1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, L1, M क्या है, 0 है, T क्या है, 0, ठीक है। B का क्या मिला, ये मिला। समझ में आया इतना, ठीक है। नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। अब यहाँ पे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, 9th कितना ये क्वेश्चन, 11, ठीक है। 11 क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लो क्या बोला है। द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसका लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस दिया है। कितना दिया है, देखो लेंथ कितना दिया, फर्स्ट वाला लेंथ 4.234 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 1.005 मीटर, एंड थिकनेस कितना दिया है 2.01 सेंटीमीटर। होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट क्या करूँ, मेरी राइटिंग इतनी ही अच्छी बना सकता हूँ मैंने, ठीक है। सर लोग भी मुझे बोले कि राइटिंग अच्छा बना, बट उतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं राइटिंग अच्छे बनाने में जाऊँ, कि उसको फिर अच्छे से लिखो तो टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो लेंथ दिया है मीटर, ब्रेथ दिया है, थिकनेस दिया है। गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि एरिया फाइंड करना है हम लोग को और वॉल्यूम फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, बताया था मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 4.234 इंटू ब्रेथ कितना है 1.005। समझ में आया। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो वहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई ऐसा वैसा मत करना, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं चलने वाला। मैंने डायरेक्ट किया हूँ, आप लोग डायरेक्ट मत करना, लॉग और एंटी लॉग का यूज़ करके ही आंसर आना चाहिए। समझ में आया। तो लॉग और एंटी लॉग का आंसर आप लोग सॉल्व करो एंड यहाँ से मेरा आंसर को मैच करो, आंसर यही आएगा, ठीक है। यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या थी, मीटर। नहीं समझा तो बता देता हूँ, देखो लेंथ किस में, मीटर में, ब्रेथ किस में, मीटर में, मीटर मीटर स्क्वायर,
समझ में आया? ठीक है, एरिया की यूनिट क्या थी? मीटर। अब एरिया मिल गया, क्या मालूम करेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट नहीं, यहाँ पे फिलहाल क्या है? थिकनेस है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेथ तो हम लोग कर चुके, एरिया जिसको बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ कर सकते, बार बार क्यों करें? तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा यहाँ पे? एरिया। ठीक है, एरिया कितना आया? या तो फिर डायरेक्ट आप लोग याद रखो, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, एरिया कितना आया? 4.2552 इंटू थिकनेस कितना है? थिकनेस कितना है? देखो यहाँ पे थिकनेस कितना है? 2.01 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ये मीटर में है, लेंथ ब्रेथ भी मीटर में, बट थिकनेस किस में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए? इंटू 10⁻²। ठीक है, नहीं मालूम तो अभी मालूम पड़ गया। ठीक है, ये सी का मतलब क्या होता है? 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया? तो वही मैंने किया, 2.01 इंटू 10⁻²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को, और आंसर क्या आएगा? ये आएगा 0.0855 मीटर क्यूब। ये कैसे करेंगे? कैलसी में नहीं, ना ही मोबाइल में, लॉग और इंटरलॉग का यूज़ करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। ये हमारा है 12th क्वेश्चन। क्या है, क्या बोला इसके अंदर? इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज, लेंथ दिया है, कितना दिया है? 4.00 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लेंथ तो फोर ही दिया है, ये क्या दिया? प्लस माइनस 0.001 क्या दिया? ये होता है एरर। ठीक है, ये क्या होता है? एरर। लेंथ में कितना एरर आया है? ठीक है, 0.001 उसको बोलेंगे प्लस माइनस उसका एरर लेंथ का। ठीक है, लेंथ किस में दिया है? सेंटीमीटर में। ठीक है, और क्या दिया है? रेडियस। रेडियस किस में दिया है? 0.0250 प्लस 1 0.001। अब रेडियस ये है और ये क्या है? रेडियस का एरर। समझ में आया? ये भी सेंटीमीटर में दिया। एंड मास, मास किस में दिया है? m इज इक्वल टू 6.25 प्लस माइनस 0.01। ये मास है, ये क्या है? मास का एरर है। ठीक है, ग्राम में दिया है। लेंथ दिया है, रेडियस दिया है और मास दिया है। क्या फाइंड करना हम लोग को? कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज आया तो मतलब क्या? 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, हम लोग को क्या फाइंड करना है? डेंसिटी का परसेंटेज एरर। ठीक है, लेंथ का मालूम है, रेडियस का मालूम है, मास का मालूम है, डेंसिटी का हम लोग को मालूम करना है। तो सिंपल, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा देखो, यहाँ पे ना मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा यूनिट को। क्यों नहीं कन्वर्ट करूँगा पता है? लेंथ किस में दिया? सेंटीमीटर। रेडियस किस में दिया? सेंटीमीटर। मास किस में दिया? ग्राम में। ठीक है, तो ये टोटल किसका यूनिट हो गई? CGS, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। समझ में आया? CGS, जो CGS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है ही नहीं, तो सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो CGS यूनिट में, तो सब लोग CGS में है तो उसको मैं कन्वर्ट नहीं करूँगा। अगर एक भी ऐसा या एक भी CGS या अलग कुछ चेंजेस रहता तो मैं पहले सबको सेम करना पड़ेगा यूनिट को। समझ में आया? यहाँ तक समझा? फिर डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ही लिख दिया। ठीक है, मास तो हम लोग को मालूम है, वॉल्यूम हम लोग को मालूम है? नहीं मालूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, πr²h। ठीक है, ये कैसे आया? देखो, वॉल्यूम क्या होता है? अभी देखे थे, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस। अब एरिया क्या होता है? πr²। एरिया क्या होता है सिलेंडर का? πr²। और h क्या है? हाइट है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? ये हम लोग तुम लोग शायद 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, 10th में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल एरर हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो कैसे फाइंड करेंगे? मल्टीप्लाई हो या सॉरी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। परसेंटेज एरर जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी पार्ट में, वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो जाके देखो, उसमें अच्छे से समझेगा आप लोगों को। तो उसके अंदर क्या बताया है कि मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे, हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो डी का मैंने क्या किया? डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अच्छा 100 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया क्या फाइंड करना है? परसेंटेज फाइंड करना है। समझ में आया यहाँ तक? तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। सिंपल,
मास क्या है, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। 100 क्यों करें, क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। अब ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट को परसेंटेज एरर में नहीं देते। क्या दिया, आर दिया, आर स्क्वायर है, लेकिन हाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे साइड में आ जाएगा, और आर को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर। और 100 क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज एरर हम लोग को फाइंड करना है, तो 100 सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एच, एच क्या है, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, सबके बीच में देखो एम आर और एच के बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, समझ में। ये एच क्या है, लेंथ ही है, जिसको अब यहाँ पे उसने क्या लिया, एल लेंथ लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे एच लिख दिया, हाइट लिख दिया, ठीक है, चलेगा। लेंथ लिखो या हाइट लिखो, चलेगा, ठीक है। अब बस वॉल्यू पुट करो, ये देखो ये फाइन हम लोग को करना है, ये जो परसेंटेज एरर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, ये हम लोग मैंने साइड में लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू निकालने है, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल। डेल्टा एम कितना दिया है, मतलब एरर इन मास कितना दिया है, एरर इन मास, देखो एरर इसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया एरर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो मास का एरर क्या है, 0.01 लिख दिया, और मास कितना है 6.25, 2 को ऐसे लिख दिया, सॉरी प्लस ऐसे लिख दिया, 2 को ऐसे लिख दिया। डेल्टा आर मतलब एरर इन रेडियस, एरर इन रेडियस कितना है 0.001, और आर कितना है 0.025, 0.0250 प्लस, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब ये 100 कहाँ गया, देखो सिंपल, ये 100 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100, 3 जगह 100 है, और प्लस भी है, तो क्या करेंगे 100 इधर 100 है, इधर भी 100, क्या करूँगा, कॉमन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, कॉमन। कॉमन निकालना है तो तुम लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो कॉमन मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो 2 का वैल्यू लिख दिया, डेल्टा आर का वैल्यू लिख दिया, आर का वैल्यू लिख दिया, डेल्टा एच कितना दिया है, लेंथ में कितना एरर है 0.001, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। हाइट कितना है एच, मतलब जिसको लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैंने हाइट ले लिया, तो 4। समझ में आया यहाँ तक, और 100 को मैंने तीनों से कॉमन निकाला। अब सिंपल इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, करके देख लेना, ठीक है। लॉग एंटी लॉग, ये तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर दो, इसको कर दो लॉग एंटी लॉग से, इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व कर दो, प्लस कर दो, और 100 इंटू 100 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ईजिली, ठीक है, क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है 10⁻² होता है, ठीक है। समझ में आया, ये तो ये करके दिखाऊँ, ठीक है, आप लोगों को पे मैंने छोड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स, डिस्टेंस दिया है, ठीक है, जुपिटर का किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ जो है और जो जुपिटर है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है 824.7 मिलियन, ठीक है, मिलियन किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर, मिलियंस मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत दूर है, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, जुपिटर एक प्लैनेट है, वो अर्थ से कितना डिस्टेंस पे 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72, डबल ये है, डबल लाइन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है सेकंड में, इसका मतलब क्या है, डबल लाइन का मतलब क्या है सेकंड में, ठीक है, याद रखना। सिंगल है तो क्या है मिनट में है, डबल है तो क्या है सेकंड में, और डिग्री लिखा, डिग्री के लिए क्या रहता है यहाँ पे 0 रहता है, ठीक है, डिग्री इसको बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड में दिया कि क्या दिया, एंगल दिया है 35.72 सेकेंड ऑफ आर्क। फिर क्या बोला है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, कैलकुलेट डायमीटर मतलब हम लोग को जुपिटर का, जो जुपिटर प्लैनेट है उसका डायमीटर फाइंड करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आप लोग देखे होंगे, तो इसका थ्योरी पार्ट भी हम लोग पढ़े थे, याद है, नहीं याद है तो पहले वो वीडियो देख के देखा हो, उसमें एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था उसके अंदर, ये मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे से रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे देखो D = अल्फ़ा D, ये क्या है डायमीटर ऑफ जुपिटर, और ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है डायमीटर, ये क्या है डिस्टेंस, मतलब कि जुपिटर और प्लैनेट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो हम लोग जो गिवन में दिया है, उसको बोल देंगे कैपिटल D, और अल्फ़ा क्या है एंगल, मतलब कि ये एंगल, देखो ये अर्थ है और ये जुपिटर है, ठीक है, ये जुपिटर है, ये अर्थ है, इनका डिस्टेंस मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट में हम लोग कर रहे थे, अब बार बार मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, वीडियो जाके देखो।
ये डी है डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया है, और ये डी क्या है, जुपिटर का डायमीटर, और ये क्या है, एंगल, ये एंगल कितना बना रहा है वो एंगल है, ठीक है। तो सिंपल एंगल तो हम लोग को दिया है, क्या दिया है, 35.72 सेकेंड। अब देखो एंगल जो रहता है ना, याद रखना कभी भी फिजिक्स में ज़्यादातर जो आते हैं एंगल को ना रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद रखना कुछ, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है π/180 रेडियन, मतलब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइड बाय पाई करना पड़ेगा, उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। ये याद कर लो, ठीक है। तो ये है थोड़ा याद करने वाली चीज़। अब यहाँ पे लेकिन सेकेंड दिया, तो सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल ये भी याद रख लो, सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.848 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो फिजिक्स में कुछ चीज़ें याद करने वाली भी होती है, तो ठीक है, ये इसको याद कर लो। सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4.848 इंटू 10⁻⁻6, समझ में आया, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया सेकेंड से रेडियन में। अब सिंपल इसको लॉग और एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो साइड में रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करना मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। मैं लॉग और एंटी लॉग यहाँ पे सॉल्व करने अगर दिखाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लॉग एंटी लॉग आता है तो सॉल्व कर लो, और मैंने वीडियो भी बना चुका हूँ उसके ऊपर कैसे सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा तो हम लोग को सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, इसका काम हो गया। डी कितना दिया, डिस्टेंस 824.7 मिलियन किलोमीटर दिया था, मिलियन। अब मिलियन का क्या होता है पता है, मिलियन का मतलब 10⁻6 होता है, और किलोमीटर का क्या होता है 10⁻3। याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। मिलियन का क्या होता है 10⁻6 और किलोमीटर का 10⁻3। तो दोनों को हटाने के लिए, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों, मिलियन का 10⁻6 और किलोमीटर का 10⁻3 किस में कन्वर्ट हो गया, वो डायरेक्ट मीटर में। अब इसको 10⁻6 और 10⁻3 मल्टीप्लाई में, हाँ मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। 6 + 3 9, समझ में आया। तो अल्फ़ा मिल गया, डी मिल गया, तो सिंपल हम लोग को डायमीटर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, देखो अल्फ़ा का वैल्यू पुट किया और अपना डिस्टेंस का वैल्यू पुट किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन चारों को लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करो, तो आंसर क्या आएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर में उसका आंसर है, बट टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, किलोमीटर में आंसर चाहिए टेक्स्ट बुक वाले को। तो सिंपल मैं क्या करूँगा पता है, पॉइंट पीछे ले लूँगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट पीछे लूँगा तो पॉइंट पीछे पॉजिटिव, याद है, ये भी मैंने बताया था, पी पॉइंट पीछे पॉजिटिव। तो पॉइंट अगर पीछे करूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो देखो 1 2 3 पीछे किया ना, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 3 पीछे किया तो 10⁻3 हो गया। तो 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, किलो। यहाँ पे हम लोग देखे थे, देखो किलोमीटर को 10⁻3 लिखा मैंने, तो यही सही 10⁻3 आया यहाँ पे। तो 10⁻3 के बदले मैं क्या लिखूँगा, के लिखूँगा, किलो जिसको बोलेंगे। तो मीटर से क्या हो गया, किलोमीटर। अब सिंपल ये पॉइंट को मैं और पीछे लूँगा, 1 2 3 4 5 नंबर पीछे लूँगा, यहाँ पे लूँगा। तो क्या है आंसर, 1.4281 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने 5 पीछे लिया। अब पीछे 5 क्यों आया, प्लस क्यों आया, क्योंकि पॉइंट पीछे पॉजिटिव और पॉइंट आगे नेगेटिव, ठीक है। ये सब कोई चीज़ें आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है, पॉइंट आगे कैसे करेंगे, पॉइंट पीछे क्या करेंगे, ठीक है। सो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ़ द फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फार्मूला दिया है, x = a⁴ b⁵³ अपॉन c⁻⁴ d⁻², एंड इफ़ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, मतलब परसेंटेज एरर हम लोग को बता दिया, किसका बताया, इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी का, ए का बता दिया, बी का बता दिया, सी का बता दिया, और डी का हम लोग को परसेंटेज एरर बता दिया, ठीक है। अभी तक तो हम लोग फाइंड करता है, बट अभी इसने डायरेक्ट बता दिया। कितना बताया, ए का
2%, बी का 3%, सी का 3% एंड डी का 4% रिस्पेक्टिवलिटी। तो यहाँ तक क्वेश्चन अभी खाली बताया, फॉर्मूला बताया और उसका परसेंटेज एरर बताया। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन एक्स, मतलब ए का बता दिया, बी का बता दिया, सी का बता दिया, डी का बता दिया, तो अब किसका फाइंड करने का, एक्स का। सिंपल, देखो इसको मैं फार्मूले में लिखूँगा। कैसे फार्मूले में, देखो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाय एक्स कर दिया इंटू 100। 100 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज मेरे को मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, परसेंटेज में हमें फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ए रेस टू 4 है, तो 4 को मैं यहाँ पे लिखूँगा बाजू में, और डेल्टा ए अपॉन ए, और 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है। फिर सिंपल बी का बी, मल्टीप्लाई है वो या डिवाइड, क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बी रेस टू क्यूब, क्यू को नीचे लूँगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, समझा। फिर प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी और 100, फिर 1/2 है तो प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, समझा। एकदम ईजी है। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ना, ये टर्म का हम लोग को डायरेक्ट दिया उसने, क्या दिया, 2%, है ना। ये परसेंटेज ऑफ एरर इन ए हम लोग को दिया है, परसेंटेज एरर इन ए बी सी सबका दिया है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 3 और डी का 4 सबका दिया है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला पुट कर रहा हूँ, 4 को ऐसे ही लिखता हूँ। इसका क्या मेरे को है, परसेंटेज एरर ऑफ ए, है ना। ये ए का परसेंटेज एरर है ना, देखो 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, परसेंटेज। और ये क्या है, एरर इसको बोलते हैं। तो परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना है, 2 है। 3 को इसी लिखा, परसेंटेज एरर ऑफ बी 3 है, यहाँ पे देखो, समझ में। फिर 1/3 ऐसे लिखूँगा, इंटू करूँगा। अब ये परसेंटेज एरर ऑफ सी कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिया। फिर हाफ लिखूँगा इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी, परसेंटेज एरर ऑफ डी लास्ट वाला 4 है, तो 4 लिख दिया। समझा यहाँ तक, एकदम ईजी है। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 3 कैंसल, 1 बचा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 बचा। तो 8 9 17, 17 1 18, 18 2 20, कितना आया, 20। परसेंटेज में क्यों लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 100, तो इसलिए 20% आया किसका, एक्स का। समझा, नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है। तो आप लोगों को ईजिली समझेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर का क्या दिया है, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये नंबर दिया, हम लोग को बताना है सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं, क्या है क्या नहीं, कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है उसका, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को बता देता हूँ। देखो फर्स्ट वाले का 0.003 मीटर स्क्वायर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के अगल बगल जो 0 उसको हम लोग नहीं गिनते, तो 3 खाली है नंबर, तो 1 है। अब यहाँ पे 0.1250 है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। क्यों 4 है, अभी आप लोग बोलेंगे 0 क्यों गिन रहे, देखो 0 को इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि वो कोई नंबर के बाद में, ठीक है, वो कोई किसी नंबर के बाद में, वो पॉइंट के अगल बगल 0 नहीं है, इसलिए उसको काउंट करेंगे। तो क्या आया, 1 2 4 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आया। समझ में आया। अब यहाँ पे 6.4 × 10⁶ मीटर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसको तो गिनते नहीं हम लोग। कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया, 2 आया। क्यों, क्योंकि इधर पे एक भी 0 नहीं है, तो क्या आया सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 1 और 2, 2। सिंपल, यहाँ पे भी 2, 1 और 2, 2। फिर यहाँ पे भी 2, इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे खाली, 9 और 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया, 2 आया। समझ में आया सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ईजी है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज, मतलब डायमीटर ऑफ स्फीयर का हम लोग को डायमीटर दिया, कितना दिया है, 2.14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दिया तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, हम लोग को पता ही है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना दिया है, 2.14, 2 कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, पॉइंट बीच में आएगा। अब 2 1 ज़ा 1, ये 1 हो गया, तो मैं एक 0 बढ़ा देता, तो ये 1 4 हो गया। 2 7 ज़ा 4। अगर डिवाइड करने नहीं आ रहा तो लॉग एंटी लॉग से भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं।
ठीक है। तो क्या है आंसर 1.07 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया था, मैंने उसका रेडियस फाइंड कर लिया। और अभी और क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? स्पीयर का, नॉट सर्कल का, नॉट सिलेंडर का, स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हर चीज़ का वॉल्यूम हम लोग का आप लोगों को याद होना चाहिए, इसलिए 10th में मैथ्स में था ये। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ये सब था। ठीक है। तो क्या है, नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक है। यहाँ पे क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला? वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऐसे लिखूँगा। पाई का वैल्यू क्या रहता है? बचपन से मालूम क्या रहता है? 3.142 होता है। आर का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए 1.07, क्यूब करेंगे। ठीक है। इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप लोग को मालूम है, लॉग एंटी लॉग। नहीं मालूम तो लॉग एंटी लॉग का मेरा वीडियो देखिए, आप लोगों को इजीली मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, 5.1321 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर दिया था, मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू, वो भी सेंटीमीटर में, तो चलेगा, उसका आंसर सेंटीमीटर में आएगा तो भी चलेगा। ठीक है। अगर आप लोगों को मीटर में करना है तो कर सकते हो, लेकिन आंसर किस में आएगा? फिर मीटर में आएगा। ठीक है। तो सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में करेंगे तो मीटर में आएगा। समझ में आया? तो आप लोगों को मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, एंड इस चैप्टर का भी, एंड इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, ये पूरा जो चैप्टर मैंने कराया हो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड अपने सजेशन बताइएगा कि कैसे ये चैप्टर अच्छा लगा कि नहीं लगा, या मैंने अच्छे से समझाया या नहीं समझा पाया, वो भी बता सकते हैं। ठीक है। अपना सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड जितना हो सके वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, या किसी में अपने रिलेटिव या ब्रदर सिस्टर जितने भी दोस्त जो 11th-12th के साइंस से बिलोंग करते हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है। क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, एंड जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, एंड जिन लोगों ने कर लिया तो उनके लिए अच्छी बात है, एंड जिन लोगों ने कर लिया तो वो अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मेरे सब्सक्रिप्शन मुझे बढ़ाना है, ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है। तो अपने जितने भी रिलेटिव या ब्रदर सिस्टर को, उन सबको ये मेरा वीडियो पहुँचाइए एंड सब्सक्राइब बढ़ाइए। ठीक है। ओके।